नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सूरत में स्मृति ईरानी ने किया यूनियन बजट 2026-27 का विश्लेषण। एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और महिला सशक्तिकरण पर जोर। पंजाब के मशहूर कॉलेज में बड़ी वारदात, लड़के ने लड़की को मारी गोली फिर कर ली खुदकुशी। गोलियों की आवाज से पूरे कॉलेज में दहशत। पटना सिटी व्यवहार न्यायालय में बम की अफवाह से हड़कंप, चौथी बार कोर्ट परिसर खाली, वकीलों में आक्रोश। नखासा पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी का किया पर्दाफाश, आरोपी से बरामद हुई नकली आईडी और 2 करोड़ के काले धन का झूठा नोटिस। सुनील सिंह ने तेज प्रताप यादव के आरोपों को किया खारिज, कहा उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। यूनियन बजट 2026-27 को लेकर भारतीय जनता पार्टी सूरत महानगर के उधना कार्यालय में एक महत्वपूर्ण पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी विशेष रूप से उपस्थित रही और उन्होंने बजट के विभिन्न पहलुओं पर मीडिया को जानकारी दी। पत्रकार परिषद की अध्यक्षता में स्मृति ईरानी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट देश को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने बताया कि बजट में एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं तैयार की गई हैं ताकि समाज के हर वर्ग को सीधा लाभ मिल सके। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार और सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में बजट के सकारात्मक परिणाम जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और भारत की आर्थिक स्थिति वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त होगी। इसी अवसर पर भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सूरत चूंकि विशेष एमएसएमई से प्रफुल्लित है, इसलिए एमएसएमई के ग्रोथ के लिए और विशेष बजट में 10,000 करोड़ का क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक सपोर्ट से दृष्टिकोण से जो प्रावधान किया गया, उसकी भी सराहना आज महानगर के नागरिकों ने की। प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर भारत सरकार का जो विशेष ध्यान रहा, कोशिश रही, उसके चलते नागरिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 2014 में जहां एक जगह $4 बिलियन का एक्सपोर्ट और उसकी चर्चा होती थी, आज $37 बिलियन के एक्सपोर्ट की चर्चा होती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में प्रथम पायदान पर पहुंचे, उसकी रूपरेखा भी इस बजट में दिखाई गई, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट बढ़कर अब 40,000 करोड़ लगभग हो चुका है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का सामर्थ्य कैसे बढ़ सके, इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रोग्रेसिव, प्रैग्मेटिक और पर्पसफुल बजट को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए महानगर की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से हम पुनः प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। पंजाब के तरन तारण से बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है। जिले के लॉ कॉलेज में उस समय हाहाकार मच गया जब गोलियों की आवाज से पूरे कॉलेज में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक एक नौजवान ने कॉलेज के अंदर दाखिल कर एक छात्रा को गोली मार दी और इसके तुरंत बाद खुदकुशी कर ली। इस दर्दनाक घटना में दोनों की मौत हो गई। मृतक छात्रा की पहचान नौशहरा पन्नुआ की रहने वाली संदीप कौर के रूप में हुई है।
संदीप कौर लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और इस घटना से पूरे कॉलेज में छात्रों में भारी डर का माहौल बन गया है। वहीं नौजवान की पहचान मल्लिया गांव के रहने वाले प्रिंस राज सिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक प्रिंस ने कॉलेज में दाखिल होकर संदीप के माथे पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके तुरंत बाद प्रिंस ने भी अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी सबूत इकट्ठा कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच किसी विवाद या झगड़े की वजह से ये वारदात हुई है, लेकिन मामले की पूरी सच्चाई और घटना के पीछे की वजह का जांच होने के बाद ही पता चलेगा। कॉलेज प्रशासन और टीचर इस घटना से गहरे सदमे में हैं। कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों को शांत रहने और किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करने की चेतावनी भी दी है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कॉलेज परिसर में पुलिस पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पटना से। पटना सिटी के व्यवहार न्यायालय में बम की अफवाह के चलते पूरा कोर्ट परिसर खाली करवा दिया गया। यह चौथी बार है जब यहां बम की अफवाह फैलाई गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और कोर्ट परिसर की जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। सूचना सुबह 10:30 बजे मिली, जिसके बाद सभी जज और कोर्ट कर्मी अपने चैम्बर्स खाली कर चुके थे। अधिकारियों ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया और जांच पड़ताल जारी रखी। वकील और न्यायालय कर्मचारी इस तरह की अफवाह फैलने से आक्रोशित हैं, क्योंकि इससे कोर्ट का काम प्रभावित होता है और दूर दूर से आने वाले लोग परेशान होते हैं। पटना सिटी व्यवहार न्यायालय की अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और महासचिव और अन्य पदाधिकारी भी इस घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के ठोस उपाय किए जाने चाहिए। भागलपुर सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई है, जिसके बाद भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव अनुमंडल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज ने संबंधित पर एसोसिएशन को पत्र लिखकर इस घटना की जानकारी दी। धमकी के बाद बम निरोधी दस्ते को भी बुलाया गया और सुरक्षा कड़ी कर दी गई, लेकिन अब तक ईमेल भेजने वालों का पता नहीं चल सका है और किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। प्रशासन मामले की गहन जांच कर रहा है और चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट परिसर में सतर्कता बरती जा रही है। तेज प्रताप यादव के आरोपों पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुनील सिंह ने कहा कि तेज प्रताप यादव जी का बयान को हम सीरियस नहीं लेते हैं। कब वह क्या बोलेंगे यह उनको भी पता नहीं है। उन्होंने दिवंगत नेता रघुवंश बाबू को भी एक लोटा पानी से तुलना किया था। इसके साथ ही सास जगदनंदा जी के बारे में भी उन्होंने अनाप शनाप बोला था और आज हमारे बारे में और हमारे पूर्व के विधायक मुकेश रोशन पर भी आरोप लगा रहे हैं। बिहार सरकार में वह मंत्री भी रहे, लेकिन हम उनके बयान को उतना सीरियस नहीं लेते हैं। ये बात नहीं है। आप लगातार देख रहे होंगे जिस तरह से नीट छात्रा के साथ हुआ और अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा कि वैसे मुख्यमंत्री को अगर 24 घंटे में इसका निदान नहीं करते हैं, अगर अपराधी को नहीं पकड़ पाते हैं जो रेप का आरोपी है, तो वैसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आप ही बताइए कि एक महीना में पूरे बिहार में कितना रेप हो रहा है, पूरे 365 दिन में कितना रेप हो रहा है। तो क्या एक मिनट भी ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को गद्दी पर बने रहना चाहिए क्या? तो देखिए, यह रोज की घटना हो गया है। रोज यहाँ पे डकैती हो रहा है, रोज यहाँ पे ज्वेलरीज दुकान लूटे जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज छात्राओं के साथ बलात्कार हो रहा है। तो यह तो एक्सट्रीम है। और आप भी जानते हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है बिहार में, उसी तरह से यहाँ अपराध बढ़ा। आप पे भी आरोप लगाए जा रहे थे, आरोप लगे हैं, मरवाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आप लोग भी जानते हैं कि तेज प्रताप जी बहुत जिम्मेवार पद पर रहे हैं, बिहार सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं, फिर भी उनकी बातों को बहुत लोग गंभीरता से नहीं लेता।
बुलेटिन में अगली खबर पटना से। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर भाकपा माले बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के मूड में है। विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि हमारे पार्टी के महिला संगठनों के द्वारा एक अभियान चला है, जिसके तहत हम लोग 10 फरवरी को गांधी मैदान से राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च करेंगे और बिहार सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। जिस प्रकार बिहार में मासूम सी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है और सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ मुंह खुलता है, तो उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। संगठन आयशा और एपोआ, इनका एक अभियान चला है और 10 तारीख को हम लोग गांधी मैदान से राजभवन मार्च करेंगे। और हमारी सीधी मांग है, जो बिहार की स्थिति है आप लोग देख रहे हैं, हर दिन किसी न किसी जिले में छात्रा के साथ, छोटी बच्ची के साथ, महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटना, बलात्कार की घटना, हत्या की घटना लगातार हो रही है। और जो जहानाबाद की घटना है, नीट छात्रा की घटना, उसने साफ कर दिया कि ये सरकार बलात्कारियों को, हत्यारों को सज़ा देने में पूरी तरीके से फेल है। और न केवल फेल है, बल्कि मामले की लीपापोती करना चाहती है सरकार, मामले को दबाना चाहती है, न्याय नहीं देना चाहती है। और ये जो घटनाएं हैं, ये केवल घटनाएं नहीं हैं, बल्कि बिहार की बेटियों का चित्कार है। अब जो समय था कि बेटियां आगे बढ़ कर के पढ़ाई कर रही थी, आज स्थिति ये बन गई है कि पटना में जो लड़कियां रह रही थी हॉस्टल्स में और बाकी जगह लॉज में रूम लेकर के, उनके परिवार वाले डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि बेटी हमारी घर वापस आ जाए। तो कल जो आप लोग मार्च करेंगे, उसमें नेता प्रतिपक्ष या तमाम जो विपक्ष के साथी आपके, वो सभी मौजूद रहेंगे? देखिए, ये बिहार के छात्र संगठन आयशा का कॉल है, एपोआ का कॉल है। जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहेंगे वो लोग जुड़ेंगे। हम लोगों सबके लिए ओपन कॉल है, आप लोग भी कल रहिए। आरएलएन के विधायक दल के नेता माधव आनंद का बड़ा बयान सामने आया है। माधव आनंद ने कहा कि तेज प्रताप को सरकार सुरक्षा दे, क्योंकि उनके परिवार के लोग ही उन पर हमला करवा सकते हैं। पूर्व में भी घटना हो चुकी है, पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया, फिर उनको प्रताड़ना दिया गया। मुझे व्यक्तिगत लगता है कि उनको सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, लेकिन इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। उनकी जो स्थिति है तेज प्रताप यादव जी की, वो जग जाहिर है। परिवार ने कैसे उनको अपमानित किया है, घर से बेदखल करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि उनकी जो यह मांग है कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं वो, तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि उनके परिवार के लोग ही उनको कुछ भी करवा सकते हैं। तो उनकी मांग मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से वो जायज़ है, लेकिन यह सरकार का काम है कि सरकार इसको कैसे देखती है। नखासा थाना पुलिस ने एक फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास फर्जी आईडी, आयकर विभाग का पत्र और इनकम टैक्स नोटिस बरामद हुआ। आरोपी ने 2 करोड़ रुपए के काले धन के मामले में इनकम टैक्स नोटिस देने का दावा किया था और इस मामले का खुलासा नखासा थाना पुलिस ने किया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को जानकारी दी। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। मुंबई के विले पार्ले ईस्ट इलाके में सुविधा पर्ल बिल्डिंग में आग लग गई। यह घटना ग्राउंड प्लस 13 मंजिला इमारत के 13वें फ्लोर पर हुई, जिसे L1 लेवल की आग बताया गया है। बीएमसी के MFV कंट्रोल रूम को सूचना मिलने के बाद मौके पर बीएमसी, फायर ब्रिगेड, पुलिस, बिजली वितरण और कंपनी का स्टाफ, 108 एम्बुलेंस और वार्ड स्टाफ तैनात किए गए। आग पर काबू पाने के लिए मुंबई दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां लगी, जिनमें 5 फायर इंजन, 2 जेटिंग टेंडर और 2 हाई प्रेशर वाहन, 1 टर्न टेबल लैडर और 1 ब्रीदिंग एयरप्रेटिस वैन शामिल थी। इस हादसे में नानावटी हॉस्पिटल के अनुसार 63 वर्षीय भावना सतारा की मौत हो गई, जबकि 34 वर्षीय अनेरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत अस्थिर बताई जा रही है। घटना की आगे की जाँच भी जारी है। सूरत में सोने की बढ़ती कीमतों के बीच चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। शहर के उधना और अनाजर इलाकों में 31 जनवरी को 2 महिलाओं को निशाना बनाकर चैन लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर शाहिल उर्फ शाहू शेख तक पहुंच बनाई। आरोपी के पास से चोरी की गई चैन और वारदात में इस्तेमाल वाहन सहित करीब 2 लाख रुपए का मुद्दा माल जब्त किया गया।
पहली घटना राजन इलाके में दोपहर 2:15 पर हुई, जिसमें ज्योत्साबेन पटेल के गले से 14,000 रुपए की सोने की चैन झपट ली गई। लगभग 1 घंटे बाद उधना इलाके में सोनमबेन दवे से 8 ग्राम की चैन, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी, और वो छीन ली गई। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जांच की और आरोपी की लोकेशन लिंबायत में पाई गई। आरोपी से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या उसने शहर के अन्य इलाकों में भी इसी तरह की वारदातें की हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। पुलिस स्टेशन इलाके में जनवरी 31 को एक स्नैचिंग का बनाव बना था, जिसमें पुलिस ने स्पॉट पे जाके विज़िट किया था और अलग अलग रूट के सीसीटीवी एनालिसिस करके आरोपी को आइडेंटिफाई किया था। आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और आरोपी ने इंट्रोगेशन में 2 जगह पे स्नैचिंग किया था, कन्फेशन किया हुआ। एक उधना पुलिस स्टेशन का ऑफेंस डिटेक्ट हो रहा है और दूसरा अडाजन पुलिस थाने का ऑफेंस डिटेक्ट हो रहा है। आरोपी का नाम है साहिल उर्फे साहू, जो लिंबायत मेढीखाड़ी का रहने वाला है और आरोपी का गुनाहित हिस्ट्री भी है। आगे 10 बार वो अलग अलग ऑफेंस में अरेस्ट हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है, मुद्दामाल रिकवर किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जगतपुरी थाना क्षेत्र के चूली गांव के पास अंडर कंस्ट्रक्शन गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही 9 लड़कियों को कुचल दिया। इस भयानक हादसे में 4 लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और बताया जा रहा है कि चूली कोडर और हनुमानगंज गांव की 10 से 12 लड़कियां पास में बने नए मंदिर में आयोजित भंडारे से प्रसाद लेकर पैदल घर लौट रही थी। तभी शाम करीब 7 बजे लालगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें रौंद दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ लड़कियां एक्सप्रेसवे से नीचे गड्ढे में जा गिरी और हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और इस घटना से पूरे गाँव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। घूसखोर पंडित को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता का नाम अतुल मिश्रा है, जिन्होंने कहा कि घूसखोर पंडित को लेकर पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि घूसखोर पंडित का जो मूवी का नाम रखा गया है उसको तुरंत प्रभाव और जो हीरो उसमें है उसको रोल को निभा रहे हैं उस रोल को जल्द से जल्द हटा दिया जाए। सुनिए उनका पूरा बयान। मेरा नाम अतुल मिश्रा है और मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया का। हमने घूसखोर पंडित के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और इसमें मांग की है कि इसका टाइटल बदला जाए और जो भी रोल इन्होंने इसमें एक्ट किया है एक्टर ने, तो उसमें जो ब्राह्मण थीम को दिखाया है उसको हटाया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। नाम बदल देने से उसकी आत्मा तो नहीं खत्म हो जाएगी। आपकी पूरी स्टोरी डिज़ाइन है घूसखोर पंडित पर, तो हमारी पूरी मांग है कि इसके रिलीज पे बैन किया जाए। ये पीछे इन लोगों ने अपनी प्रैक्टिस बना ली है कि अपनी फिल्म हिट करने के लिए, सिर्फ अपने आर्थिक हितों का लाभ लेने के लिए ये पर्टिकुलर समाज को बदनाम करते हैं और ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। किसी भी समाज को आहत करने का, किसी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।